हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। वो दोस्तों, कल काफ़ी अपडेट आपके सामने आई, उन्हीं को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आई कि जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम जो है अगले सप्ताह से आपकी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सीएम साहब ने भी अपडेट दिया है कि जो सोमवार या मंगल से हम आपकी जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबके मन में ये संशय है कि हाई कोर्ट में जब तक केस चल रहा है, क्या हमारी नियुक्ति संभव है। दोस्तों, क्योंकि हम जितनी भी वक्तव्य इससे पहले सीएम साहब के या शिक्षा मंत्री जी के देख चुके हैं, उनमें एक बात दोस्तों कॉमन कही गई है। वो ये कही गई है कि हम भर्ती कर देते, लेकिन हाई कोर्ट में जो है केस चल रहा है, तो उसे हम जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही ये अड़चनें दूर होती हैं, हम आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और अब ये लगातार वक्तव्य, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे हमारे सीएम साहब हों, वक्तव्य आ रहे हैं कि हम आपकी जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें आप ये भी देखेंगे दोस्तों कि हमारे जो कहें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसे भी अल्टीमेटम जारी कर दिया गया कि 48 घंटे में आप प्रोसेस पूरी कर लें। यानी कि 48 घंटे में जो भी होल्ड है उनका निराकरण कर लिया जाए, और भी चीज़ें हैं उनका सबका निराकरण करके फाइनल लिस्ट जो है आप अपडेट कर दें, और इसके बाद जो है हम आगे की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। तो वो तो अपने काम में बिल्कुल मुस्तैद हैं। उन्हें जैसे ही जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश मिले, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस संबंध में उन्होंने लेटर भी जारी कर दिए हैं कि आप फिर से सर्वे करा लें कि कहाँ कहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं, अभी कहाँ पर पोस्ट खाली है, कहाँ पर फिल हो गई है, वो सब अपडेट कर दें। जैसे कि नियुक्ति देते समय आप उस स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पर पोस्ट वो खाली होनी चाहिए। तो ये सारी काम जो है 25 तारीख तक जो डेडलाइन दी गई है उस तक पूरे किए जा रहे हैं। आपके जो होल्ड हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। आपका जो ट्रैकर है, जैसे एमपी ऑनलाइन पर डला हुआ था, वो भी हटा दिया गया है। दोस्तों, ये तब हटाया जाता है जब दो ही ऑप्शन प्रोफाइल पर शो होते हैं, या तो आप रिजेक्टेड हो या आप सिलेक्टेड हो। सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो है लिस्ट जारी होगी, रिजेक्टेड कैंडिडेट को बताया जाएगा कि वो किस कारण से रिजेक्ट हैं। दोस्तों, तो ये जो ट्रैकर है उस समय ही हटाया जाता है, उससे पहले कभी नहीं हटाया जाता, हमेशा ट्रैकर बना रहता है। तो एमपी ऑनलाइन भी अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर रहा है, और बहुत जल्दी आपको उस पर कुछ ना कुछ अपडेट अपनी प्रोफाइल को देखने को मिल जाएगी। हालांकि जो एक्सेप्ट हैं वो एक्सेप्ट ही रहेंगी, यदि गलती से वो एक्सेप्टेड हुए हैं तो वो रिजेक्टेड में जाएंगे। दोस्तों, तो आप एक्सेप्टेड हैं तो बिल्कुल भी चिंता न करें, आप एक्सेप्टेड ही रहेंगे। अब यहाँ पर बहुत से भाई बहन कह रहे हैं कि सर वेटिंग वालों की क्या फर्स्ट राउंड में ही वेटिंग क्लियर हो जाएगी। जी हाँ, बहुत से लोग बाहर हुए हैं, जैसे कि बहुत से कारण होते हैं। फाउंडेशन कोर्स के चलते बहुत से लोग हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट से बाहर हुए हैं, बहुत से लोग डुअल डिग्री के चक्कर में बाहर हुए हैं, बहुत से लोग एलाइड सब्जेक्ट के चक्कर में बाहर हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें शैक्षणिक योग्यता जो है आपकी डीपीआई की बात करें तो 30 दिसंबर 2019 के बाद पूरी हुई है, तो उस चक्कर में बाहर हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं पाए गए, तो ऐसे बहुत से लोग बाहर हुए हैं। वहाँ पर जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, जहाँ पर आपको एक्सेप्ट की रिसिप्ट मिल चुकी है, उसी वेटिंग लिस्ट को वो अब ज्वाइनिंग लिस्ट, जो कि फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट होगी, वहाँ पर आपका नाम 100% आ सकता है। दोस्तों, इसकी संभावना बढ़ गई है। दोस्तों, तो वेटिंग लिस्ट से ही वो जो फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट होगी, उसमें से बहुत से कैंडिडेट की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, और जिस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा पद है उस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी। दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप मन संशय ना लाएँ। लेकिन फिलहाल हम एक ही बात कहेंगे कि जो 20 तारीख को हमारी सुनवाई है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के जो माननीय जज साहब हैं उनका भी ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब कल क्या अपडेट आती है उस पर ही आगे की प्रोसेस निर्भर करती है। दोस्तों, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, जो हमारे सीएम साहब हैं, और जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि हम जो है आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अब ये कल कैसे अपडेट निकलवा कर लाते हैं, किस तरीके से अपडेट निकलवा कर लाते हैं हाई कोर्ट से, क्या उनका दिशा निर्देश रहेगा, दोस्तों, इस पर ही आपकी आगे की प्रोसेस निर्भर करेगी। दोस्तों, तो कल की जो तारीख है हम सभी के लिए जो कहें कि बहुत ही एक निर्णायक तारीख है, कि जिस तरह से सीएम साहब और एजुकेशन मिनिस्टर लगातार वक्तव्य दे रहे हैं कि 48 घंटे में प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी, अगले हफ्ते से प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी, 25 तारीख तक पूरे काम कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इनके मायने तभी निकलते हैं जब
कल कुछ अपडेट निकल के सामने आती है। और कल की जो डेट है वो हम सभी के लिए खास है। देखें हाईकोर्ट क्या अपडेट निकाल कर देती है, और यदि वहाँ से अपडेट आ जाती है तो 100% जो है नियुक्ति हो जाएगी। और जैसे बहुत से भाई बहनों ने कमेंट भी किया था कि सर महाकाल को हमने ज्ञापन दिया है उज्जैन में, तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है। बहुत से लोगों ने कहा गणपति बप्पा जो हैं उनका ये समय चल रहा है, तो उनकी भी कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है। मैं 100% इस बात को मानता हूं कि जैसे ही जो है ज्ञापन दिया गया महाकाल जी को, तो उनकी कृपा इस पर हो गई। और देखें आपकी प्रोसेस स्टार्ट होने की लगातार अपडेट आ रही हैं, और ये अपडेट किसी न्यूज़पेपर की भी नहीं है, ये अपडेट आपकी सरकारी जो आदेश जारी होते हैं लोक शिक्षण संचालय उनसे मिल रही है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर यही देखना है कि कल जो होता है क्या सुनवाई में अपडेट आता है, क्या निकल के सामने आता है, क्योंकि उसी को आधार बनाकर जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट शासन तो अपनी तरफ से दिशा निर्देश दे चुका है, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है। सिर्फ उन्हें लिस्ट जारी करनी है और आपको ज्वाइनिंग देनी है। वर्ग 1 की जो नियुक्ति होगी वो पहले, वर्ग 2 की बाद में होगी, और आपकी जो भी नियुक्ति लिस्ट जारी हो जाएगी उस हिसाब से आपको जो है जो आपके ज्वाइनिंग लेटर होते हैं वो इशू कर दिए जाएंगे। आपको नाम MP ऑनलाइन पर मिल जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आपको BO ऑफिस में या D ऑफिस में या जहां भी आपको रखा जाएगा वहां पर दिए जाएंगे। जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह शो हो गई थी दोस्तों, वैसे ही आपको कहां से ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे उसकी भी आपको टाइम, डेट और सब कुछ बता दिया जाएगा, सेंटर भी बता दिया जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब कुछ शेड्यूल डल गया था ना, ऐसे ही आपकी ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से आपको प्राप्त करना है उसका भी शेड्यूल आ जाएगा। तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है दोस्तों। हम तो यही चाहेंगे कि कल का जो दिन हो वो आपके लिए, सबके लिए मंगलमय हो, और फाइनली जो है हाईकोर्ट से दिशा निर्देश मिल जाए, जिससे कि सरकार जिस हिसाब से कह रही है वो बात उनकी पूरी हो जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ अपडेट जरूर निकल के आएगा, क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री जी हमारे और CM साहब और एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस कॉन्फिडेंस के साथ अब बात कर रहे हैं आपकी नियुक्ति को लेकर, वो पहले देखने को नहीं मिला। आप स्वयं इस भट्टी से जुड़े हुए, आप स्वयं जाने कि उन्होंने इस तरह की वक्तव्य पहले कभी भी नहीं दिए जो अब दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिविटी छुपी हुई है, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आना ही है दोस्तों। तो ये कुछ अपडेटें थी, कुछ मन की बातें शेयर करनी थी दोस्तों। हमारे इस चैनल्स का जो कहें कि एक उद्देश्य था, जिसकी आधारशिला आपकी शिक्षक भर्ती थी, वो कंप्लीट होने जा रही है। और यही मैं गणपति बप्पा से आशीर्वाद भी मांगूंगा, या मैं कहूँ कि मेरा जन्मदिन भी था तो मैं उसका उपहार भी मांगूंगा। यही कहूँगा गणपति बप्पा से कि आपकी नियुक्ति के रूप में हम सभी को एक गिफ्ट मिल जाए, और इस चैनल की जो एक सफ़र है वो भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर इस चैनल का जो है एक उद्देश्य जो था वो पूर्ण हो जाता है। तो आई थिंक कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द हो जाए, इसी सप्ताह में कुछ अपडेट आ जाए। और अपडेट दोस्तों कल ही आएगा। हाई कोर्ट की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी होते हैं उससे हमें मालूम चल जाएगा कि आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो किस हिसाब से होने वाली है। तो ये वीडियो ऐसा ही था, कुछ बातें शेयर करनी थी, कुछ बताना था। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।